दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यार आशीर्वाद तो बहुत देते हैं, लेकिन एक सपोर्ट और करते रहिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों रमेश पढ़ाई करने के बहाने अपने रूम में अपने मोबाइल में 61-62 वाला वीडियो देखता रहता था और एक दिन उसकी बुआ को इस बात की जानकारी हो गई और उसकी बुआ भी उसके कमरे में पहुंच गई और फिर रमेश अपनी बुआ के साथ 61-62 वाली मूवी देखने लगा और उसी तरह से अपनी बुआ के साथ 61-62 वाली गेम खेलने लगा। तभी उसका चाचा वहां पर पहुंच गया। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी जानने के लिए आपको हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना होगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार करता हूँ। दोस्तों यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा था। रमेश अपने कमरे में अपने किताबों को लेकर पढ़ रहा था। काफी देर तक पढ़ने के बाद जब वो बोर हो गया तो उसने अपने मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल में 61-62 वाला वीडियो देखने लगा। घर वालों को तो लग रहा था दोस्तों कि रमेश अपने एग्जाम की अपने रूम में तैयारी कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन दोस्तों घर वालों को पता नहीं चला कि रमेश अपने एग्जाम तैयारी करने के बहाने हर रोज अपने मोबाइल में 61-62 वाला वीडियो देखा करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, रात के 2 बज रहे थे। रमेश अपने मोबाइल में 61-62 वाला वीडियो देख रहा था। तभी रमेश की बुआ उठी और फिर बाथरूम की तरफ जाने लगी। जब रमेश की बुआ बाथरूम की तरफ जा रही थी तो उसने रमेश के कमरे से कुछ कामुक आवाज़ें सुनाई देने लगी और उन्होंने रमेश के कमरे के अंदर जब देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर बुआ की आंखें फटे की फटे रह गईं। उन्होंने देखा कि रमेश के मोबाइल में 61-62 वाला मूवी चल रहा था और रमेश अपने टावर को पकड़ के अपना नेटवर्क पकड़ा रहा था। दोस्तों भतीजे का ये कारनामा देखकर बुआ भी अंदर से पानी पानी हो गई, क्योंकि उसकी बुआ जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसकी जवानी भी उफान मारने लगी और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने भतीजे के दरवाजे के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगी। और जैसे ही भतीजे ने दरवाजा खोला वो तुरंत उसके कमरे में चली गई और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपने भतीजे से बोली, रमेश आज मैं भी तुम्हारे साथ 61-62 वाली मूवी देखूंगी और मुझे भी तुम्हारे साथ इसी तरह का गेम खेलना है। दोस्तों रमेश को पहले से ही अपने टावर को पकड़कर अपना टावर पकड़ा रहा था। दोस्तों रमेश तो पहले से अपने टावर को पकड़कर नेटवर्क पकड़ा रहा था और जब उसे लगा कि उसका नेटवर्क अब उसकी बुआ पकड़ाने वाली है तो वो अपनी बुआ के साथ अपने बेड पर अपनी बुआ को लेटा दिया और उसके साथ जैसा जैसा मोबाइल में गेम चल रहा था दोस्तों उसी तरह से वो अपनी बुआ के साथ 61-62 वाला गेम खेलने लगा। दोस्तों बुआ भतीजा दोनों जवान थे तो दोनों अपनी जवानी का भरपूर फायदा उठाते रहे और पूरी रात एक दूसरे के साथ 61-62 वाला गेम अलग अलग पोजीशन में खेलते रहे और जब सुबह हुई तो उसकी बुआ उठकर कामकाज करने लगी। दोस्तों उसी दिन से बुआ और भतीजे का ये कारनामा चलने लगा। जब रात के 2 बजते थे, सभी घर वाले सो जाते थे तो वो अपने कमरे से उठकर अपने भतीजे के कमरे में चली जाती थी और फिर उसका भतीजा अपनी बुआ को पूरी रात घोड़ी की पोजीशन में बजाता रहता था। एक दिन की बात है दोस्तों, रमेश अपने कमरे में सोया हुआ था। जब उसकी बुआ उसके कमरे में गई और रमेश अपनी बुआ का तबला बजाने लगा, तभी अचानक रमेश का चाचा टॉयलेट करने के लिए उठा तो उसने सुना रमेश के कमरे से किसी के तबला बजाने की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने अंदर जब देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उसका भतीजा और उसकी बहन को घोड़ी के पोजीशन में करके उसका जोर जोर से तबला बजा रहा था। जब रमेश के चाचा ने रमेश का दरवाज़ा खटखटाया तो रमेश और उसकी बुआ डर गई और जब रमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके चाचा ने दरवाज़ा तोड़ दिया और फिर कमरे में जाकर अपनी बहन को मारने लगे। जब रमेश ने देखा कि उसके चाचा उसकी बुआ को बहुत ज़ोर ज़ोर से पिटाई कर रहे थे तो रमेश डर के मारे वहाँ से भाग गया और काफ़ी दिनों तक अपने घर वापस नहीं आया। दोस्तों जब काफ़ी दिनों तक रमेश अपने घर नहीं आया तो उसकी बुआ अपनी जवानी को नहीं संभाल पाई और कंट्रोल से बाहर होने लगी और अपने भतीजे को याद करने लगी, क्योंकि दोस्तों रमेश अपनी बुआ को इस तरह से रोज़ बजाता था कि उसको अपने भतीजे के साथ अपना तबला बजवाने में बहुत मज़ा आता था और वो उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों रमेश की बुआ अपने भतीजे की याद में बीमार रहने लगी और धीरे धीरे उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि एक दिन अपने भतीजे की याद में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों देखा आपने, 2 मिनट के मज़े लेने के चक्कर में एक लड़की की जान चली गई, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और वो जिससे प्यार करती थी उसकी याद में उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों ऐसे आपराधिक घटनाएं इस संसार में घट रही हैं और ऐसे आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोग भी आप लोगों के बीच में पल रहे हैं, जी रहे हैं। दोस्तों उन लोगों की पहचान करें और खुद को आपराधिक मानसिकता रखने से दूरी बनाकर रखें। अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता ना लाएं जिससे आपको अपने पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का हिम्मत मिल जाए। तो दोस्तों ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में ना लाएं और लोगों को सतर्क रखें, अपने यार दोस्तों को सतर्क रखें, घर परिवार को सुरक्षित रखें, सावधान रखें और लगातार ऐसी वीडियो को देखने और सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और हमेशा देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।